दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक जोक हुआ कि आपने बाबर आजम को एशिया कप में नहीं लिया। ये मैंने लास्ट शो में बोला। हाँ, एशिया कप में ठीक है, परफॉर्मेंस ये उसकी ये ऐसी नहीं थी। दुनियाई क्रिकेट की सबसे बड़ा एक और सेकंड जोक हुआ कि आपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए उसमें ए कैटेगरी नहीं है। अब मेरा सिलेक्टर से ये पूछना है कि ABC आपकी जो है वो B से शुरू होती है या ABC A से शुरू होती है। मेरे ख्याल में इनकी शायद अब B से शुरू हो रही है, A से शुरू नहीं हो रही। 20 लाख रुपए बचा लिए ए सुन तो लेना, कैटेगरी को देने मेरे पड़ते, को 65 लाख रुपए अब बी कैटेगरी को देने पड़ रहे हैं, 46 के करीब मेरी लाख तरफ रुपए। से तो 20 लाख रुपए बचा मेरी लिए। तरफ 2 से लड़के थे एक कैटेगरी में, रिजवान और बाबर, अब नहीं है। मेरी तरफ से 20 लाख रुपए बचाएं, मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपए बचाएं। मैं तो वो आपसे बात ही नहीं कर रहा। ठीक। ठीक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिलाखिर नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें से 8 प्लेयर्स जो कि गुज़िश्ता कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल थे उन्हें निकाल बहर किया गया है और 12 नए प्लेयर्स की एंट्री हुई है जो कि इससे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे, जिसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बने हैं। माजी करीब में वो हिस्सा रहे हैं लेकिन गुज़िश्ता साल बहरहाल नहीं थे। इसके अलावा चंद ऐसे प्लेयर्स जो कि अपनी जादुई कारकर्दगी की वजह से अपना ना सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बचाने में कामयाब हो गए हैं बल्कि चंद एक को तरक्की भी मिली है या अपनी कैटेगरी जो है बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं। वो बिल्कुल एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑब्वियसली देयर इज नो ए कैटेगरी व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड, अनसीन, अनहर्ड ऑफ, और एक ऐसी मूव है, ठीक है, विच यू कैन से इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड, आप परफॉर्मेंसेस जो लोग नहीं करते, बट देन देयर इज अ डायलेमा बिकॉज आप को जिनका पता नहीं होता और उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हों तो आप उनको ले आते हैं, अगर अच्छी हो तो आप उनको प्रमोट कर देते हैं, ना अच्छी हो तो आप उनको डिमोट कर देते हैं। एंड देन देयर आर सम पीपल हु हैव डन गुड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जब वो स्ट्रगल करते हैं तो आप उनको थोड़ी सी लीवरेज देते हैं कि ये स्ट्रगलिंग पीरियड में यू नो इज अ गुड प्लेयर, यू नो इज यूजफुल इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, तो आप उसको थोड़ा सा लेट गो करते हैं कि यार ये मेरे कोर है, मेरी टीम, इसके बगैर जो है कह लीजिए कि टीम मुकम्मल नहीं होती, इन अ सेंस के इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जो बड़े प्लेयर खा गया, काफी ज्यादा गमो गुस्सा है प्लेयर्स के दिलों के अंदर, बोल नहीं रहे हैं, अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट से डिस्कस कर रहे हैं, मीडिया पर्सन से डिस्कस कर रहे हैं कि ज्यादती हो गई, क्योंकि देखिए बोर्ड के सामने बोलेंगे तो मुसीबत में फंस जाएंगे। सो क्या अंदर की कहानी आई है, क्योंकि कल तो आप लोग को वन साइड ऑफ द स्टोरी पता थी ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिएक्शंस क्या है उसके ऊपर किसी ने कुछ बात नहीं। कैटेगरी में यानी कि बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ियों को रखा गया है। मजमूई तौर पर 30 नए जो प्लेयर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पिछले साल 27 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो अब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो ये कि अब्दुल्ला शफीक जो कि ना जाने किस कारकर्दगी की बुनियाद पर अपनी ना सिर्फ जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं बल्कि उनकी कैटेगरी भी बरकरार है। उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी बात करेंगे, बाकी प्लेयर्स की कारकर्दगी भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यह कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं जिन्हें नई, आपने ए कैटेगरी नहीं अनाउंस की, आपने खुद ही पूरी दुनिया को बता दिया। आपने खुद पूरी दुनिया को अपनी पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपोज करके रख दी। आपने ये हमारे सिलेक्टर्स ने एक्सपोज करके रख दी आपने पूरे अपने पाकिस्तान के सिस्टम को। ठीक है, वो क्या मतलब पाकिस्तान की सिस्टम में सिर्फ 2 ही प्लेयर थे जो ए कैटेगरी थे, बाबर आजम और रिजवान, बस खत्म। अगर बाबर आजम रिजवान ए कैटेगरी में नहीं आते तो ए कैटेगरी खत्म कर देंगे आप, हैं? आपने खुद एक्सपोज कर दिया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे क्रिकेटर्स के हाथ में क्रिकेट दो, ठीक है, जिनको किसी चीज का पता भी है। इनको नहीं पता किसी चीज का भी। अच्छा, उसके बाद क्या आप जो हैं वो परेशानी में आपने एक कैटेगरी खत्म की है, जो मैं समझा। उनको आप रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी जो ऑफ एक कलर का पीरियड होता है उसमें यही आपकी सपोर्ट होती है कि आप कह देते हैं कि यार ठीक है, कोई नहीं, यू आर आवर नंबर ए कैटेगरी प्लेयर्स और वी विल नॉट लीव यू इन दिस। बट इट्स दोनों तरीके हैं चीज़ों को देखने के। बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड के परफॉर्म करोगे तो रहोगे, परफॉर्म नहीं करोगे तो नहीं रहोगे। गलत ये भी नहीं है और गलत वो भी नहीं है, बट दैट इज हाउ सम पीपल लुक एट इट एंड दिस इज हाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज जस्ट लुक्ड एट इट। ये इन्होंने तरीका जो अपनाया है ये इनका तरीका है। कोई और होता शायद वो ये कहता कि यार नहीं,
ये मैंने मतलब दुनिया में क्या मैसेज आ रहा है, एक सोच ये भी हो सकती है ना कि पाकिस्तान को कोई 8 कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है, ठीक है, और कोई भी नहीं है। पे जो गमो गुस्सा है सब प्लेयरों के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर, और काफी ज्यादा बोर्ड को तो नहीं बोल रहे, आपस में एक दूसरे को कॉले करके जरा अपना गमो गुस्सा इसमें थोड़ा सा दिल हल्का कर रहे हैं। अब इसके अंदर की कहानी बताता हूँ भाई साहब। मेरी सोर्सेज ये क्लेम करती हैं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आकिब जावेद और माइक हेसन ने बनाया। इसमें सिलेक्टर्स का कोई अमल दखल नहीं है। ये इसमें वाइट बॉल के जो आपको लड़के नजर आ रहे हैं और रेड बॉल के जो मेनली अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले, दो अलग अलग फॉर्मेट्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इसमें प्लेयर्स हैं। सेंट्रल देयर आर बॉयज हु आर पैची परफॉर्मर्स जो अभी अभी वापस आए हैं, बड़ी मुश्किल से उनके 2-2 मैच सही हुए हैं, वो बी कैटेगरी में, ठीक है, और अभी भी उन्होंने कोई टॉप परफॉर्मेंस एज सच ऐसी नहीं दी है, कोई ऐसी बड़ी टीम से तो हमारा मैच ही नहीं हुआ। तो बट देन देयर इज अ रिवॉर्ड गोइंग फॉर समबडी जो कहीं पर भी नहीं थे, एकदम आए और एकदम प्रमोटेड, जो हैं जिन्हों के बगैर टेस्ट मैच दी थोड़ी टीम नहीं बनती, कैटेगरी सी में है। कप्तान आपका जो पता नहीं अब नया कौन होगा, क्योंकि अगर ये है तो ये डी में क्या कर रहा है, ठीक है, बिकॉज इसके नाम के आगे मुझे याद है पिछली दफा ये लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी जी, हाँ वो भी लिखा हुआ था। सो दैट इज यू नो हाउ पीसीबी हैज लुक्ड एट इट्स प्लेयर्स एंड जो है ना उन्होंने प्रोसीड किया है। ये अबरार ये भी बता दिया बाबर आजम रिजवान के अलावा कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं है जिसको हम ए कैटेगरी में डाल दें। कोई और जो बी में आया है वो आपके ख्याल में भाई सी में होना चाहिए? मेरा या आकिब जावेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कहते हैं जी मैरिड, ठीक है भाई। आकिब जावेद साहब, शादाब खान कैसे आया है बी कैटेगरी में? कैसे है शादाब? आखिरी 8 इनिंग में हाईएस्ट 48 रन है उसके और टोटल 3 आउट है उसके। टोटल उसने 8 ठीक है, T20 खेले हैं एक साल के अंदर। सुन लें 2024 की जुलाई से लेके आज अनफिट वो रहता है 8 T20, ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं होती। तो भाई अगर मेरिट की बात करते हो तो फिर हमारी बातें बर्दाश्त करें, हम भी यहां बैठ के मेरिट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। मेरा तो सवाल ये ना, तो भाई आकिब भाई अगर आप मेरिट की बात करते हैं, आप फिर क्यों 2-2 नौकरियां लेके बैठे हुए? आप मेरिट की बात करते हैं ना, आप क्यों 2-2 नौकरियां लेके बैठे हुए? आप क्यों नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैठे हुए? प्लस आप सिलेक्टर क्यों बने हुए? वो सिलेक्टर तो वो मैं तो उस आकिब जावेद को जानता हूं ना भाई, जिस आकिब जावेद दी जाती। बहरहाल यहाँ सब चलता है। उसके अलावा 8 ऐसे प्लेयर्स हैं जो गुज़िश्ता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे लेकिन इस बार नहीं है, उन्हें निकाल बाहर किया गया है। इनमें आमिर जमाल, हसीबुल्ला खान, कामरान गुलाम, मीर हमज़ा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, इरफान खान और उस्मान खान हैं। इन प्लेयर्स में मुझे लगता है कि हसीबुल्ला खान, कामरान गुलाम और उस्मान खान, इनको ड्रॉप करके, इनको निकाल बाहर करके सख्त ज़्यादती की गई है। ख़ास तौर पर कामरान गुलाम वो ऐसा प्लेयर है जो कि मौजूदा वक्त में सही मानों में एक ऐसा बैट्समैन है जो मिडिल ऑर्डर में हर फॉर्मेट में, टेस्ट में भी, T20 में भी, वनडे में भी पोजीशन संभाल सकता है, खेल सकता है, साबित कर दिखाया है। लेकिन पस्से पर्दा कुव्वतों ने उन्हें ना सिर्फ टीम से निकाल बाहर किया, अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उन्हें निकाल बाहर किया है ताकि उनका जो बचा खुचा बेहतर हो। एंड देन वी नीड टू पुट पीपल इन अ स्पेस जहां पे वो आमादा हो उस लंबी क्रिकेट को एम्ब्रेस करने के लिए, और वो बगैर इनकरेजमेंट के, मॉनेटरी इनकरेजमेंट के वो नहीं होगा। दूसरे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में आज से कई साल पहले अंडर 19 का कॉन्ट्रैक्ट $70,000 का था साल का, कई साल पहले की बात है। आज न जाने क्या होगा। तो व्हाई डू यू थिंक दे आर इन्वेस्टिंग इन दैट एज? आप ये इंडिया के हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं इसमें, उनसे पूछ लीजिए कि अंडर 16 में क्या पेमेंट है उनके उधर मैच में। सो मैं ये नहीं कह रहा कि यू ट्राई टू मैच समबडी हु इज यू नो अ लॉट मोर रिच, बट व्हाटएवर यू हैव उसके अंदर आप थोड़ी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये जरूरी है करना, ये सबसे जरूरी है। और शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी क्रिकेट के बेनिफिशियरी हैं जिनका होना ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट खेलनी नहीं है, पाकिस्तान में कुछ मिलता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो किंग्स वाली जो टीम है, अभी जब डिपार्टमेंट क्रिकेट जब खेले थे, ये हमारे ग्रुप में थी ये टीम। अच्छा, आपसे भी इनका मुकाबला हुआ था हमारे ग्रुप में। मैं आपको बता रहा हूँ 2-4 प्लेयरों से हमारी मुलाकात हुई थी, मिले थे। आप जीते थे या हारे थे इनसे? जीत जाते हम, जीता हुआ मैच हार गए, जीते नहीं थे। खैर जो भी हार जीत हो, जो मैं वो बात नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे पूछा आपने क्रिकेट छोड़, उन्होंने बोला भाई क्रिकेट जो है वो हमें मिलती नहीं यहाँ पे, हम छोड़ के चले गए हम।
हम अमेरिका रहते हैं, वहाँ खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं। अब वो वहाँ से यहाँ पे खेलने आए हैं, यहाँ से वहाँ नहीं खेलने जाते, वहाँ से यहाँ खेलने आए हैं, तो भाई इससे ज़्यादा अफसोसनाक क्या बात हो सकती है? उसमें अफसोसनाक क्या बात हो सकती है? तो मुझे अफसोस हुआ कि यार मतलब उस टीम से आप आ रहे जिसमें पाकिस्तान के 7-8 प्लेयर हैं, तो ये भी हमें आ रहे क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए। लड़के जा रहे हैं छोड़कर, तो अपने वहाँ पर अपना एक मुस्तकबिल बना रहे हैं। उसमें और भी लड़के हैं जो नहीं, इस टीम में नहीं मुस्तकबिल हैं। देखिए, बात सुने, मुस्तकबिल अगर जिसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई वो चला जाए, मुझे समझ आती है। जिसका फ्यूचर ख़त्म हो गया ना, 36 को हो गया, 37 को हो गया, 38 को हो गया, चलो भाई अब मेरा काम ख़त्म, मैं यहाँ से छोड़ के अब शिफ्ट हो जाऊँ कहीं से भी। लेकिन आपके यंग लड़के जा रहे हैं भाई, हसन खान आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो ये क्या सही बात है? आसिफ महमूद गया है।